हेलो एवरीवन, तो आ गए हम अपने इस चैनल की आज की नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने जो स्टार्ट किया था, एक जो नया बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जो आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है, HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि HCF होता क्या है, कि जिसको भी वो क्लियरली ना हो कि HCF होता क्या है, वो जाकर मेरी इससे पिछली वाली वीडियो को चेक करें। वहां पर आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि हम HCF से क्या समझते हैं। एक एक वर्ड का मतलब मैंने बड़ी क्लियरिटी के साथ बताया कि व्हाट इज मीन बाय हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सब आपको उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने कल 3 मेथड्स बताए थे कि 3 मेथड्स होते हैं हमारे HCF निकालने के। एक था कॉमन फैक्टर मेथड, जो मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था। एक था प्राइम फैक्टर मेथड, जो मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था। बस एक मेथड रह गया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो सबसे एफिशिएंट मेथड है, कहीं ना कहीं जो ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा और हेल्पफुल मेथड है, जिससे आपको आंसर्स कंपैरेटिवली बाकी दोनों मेथड से इस फॉर्म में ज्यादा जल्दी और इजीली मिल जाएगा। बाकी वैसे तीनों ही इजी है, बट इट इज कंपैरेटिवली मोर इजी, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट इस फॉर्म में है कि आपको समझना पड़ेगा ध्यान से कि बस करना क्या होता है। देखो, डिवीजन हम सब लोगों को करना आता है, तो जब भी क्वेश्चन में वो ऐसा कुछ बोले कि फाइंड द HCF, अगर उसने क्वेश्चन में स्टेट कर दिया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो हम कैसे निकालेंगे HCF। तो देखो, अधिकतर क्या होता है, 2 नंबर तो मिनिमम को वो देगा जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेगा, क्योंकि कॉमन हम तभी तो किस चीज के बीच में निकाल सकते हैं, जब दो चीजें हो। एक अकेली चीज के अंदर तो कुछ कॉमन आता ही नहीं है। ठीक है, अब जब 2 नंबर्स, जो भी वो हमको 2 नंबर्स देगा, सबसे पहला हमारा काम है छोटा और बड़ा देखना, कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। फिर उनको डिवाइड वाले इस फॉर्मेट में लगा देना, जो नंबर बड़ा है वो अंदर, जो छोटा है वो बाहर। नाउ स्टार्ट टू डिवाइड देम। 21 should be multiplied by what? It should be multiplied by 3. 21 3 is 63, that is correct। जो भी नियरेस्ट नंबर जैसे हम डिवाइड करते हैं सिंपली, 21 3 is 63, करेक्ट। Not clear to everybody? 63. Now what is the, it's 9, करेक्ट। अब मेन इसके बाद ये है कि इसके बाद क्या करना है हम लोगों को। इतना करने के बाद जहां हमारा एक पर्टिकुलर कुछ से रिमाइंडर आ गया इससे छोटा, अब आएगा प्रोसीजर ये है कि जो भी हमने ऑलरेडी पहले डिवीजर रखा था, सब ध्यान से देखें, जो भी हमने ऑलरेडी पहले डिवीजर रखा हुआ था, अब मैं उसको डिविडेंट बनाने वाला हूं। सब समझते हैं ये क्या होता है, डिविडेंट जो डिवाइड हो रहा है, डिवीजर जो डिवाइड कर रहा है, जो भी ये यहाँ पर आंसर आता है दैट इज क्वोशिएंट, और जो भी यहाँ नीचे बचता है दैट इज रिमाइंडर। अब मैं करने क्या वाला हूं, मैं इस रिमाइंडर को तो डिवीजर बना दूंगा और इस डिवीजर को डिविडेंट, यानी इसको फिर से आगे ऐसे कंटिन्यूअसली लिख दूंगा, तभी इसका नाम है बाय लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन चलती रहेगी। अब क्या करूंगा, 9 2 18, दैट इज 3। नाउ अगेन रिमाइंडर आया, और फिर से मैं जो अब जो न्यू वाला डिवीजर था, अब न्यू डिवीजर क्या था, 9, उसको मैं फिर से क्या बना दूंगा, अब डिविडेंट। नाउ 3 3 9। अब बताएंगे कैसे कि भैया कौन सा मेरा HCF है। तो जो भी लास्ट डिवीजर आएगा, द लास्ट डिवीजर, सब बच्चे इस बात को जो नोट नहीं कर रहा वो नोट भी कर लें, जो लास्ट डिवीजर होगा, मतलब जो भी नंबर से मैं लास्ट में डिवाइड कर रहा होऊंगा, दैट इज द डिवीजर, वही मेरा क्या हो जाएगा, HCF मेरे दोनों नंबर्स का। तो HCF मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर से एक बार देखेंगे भी इस वाले एग्जांपल में कि कैसे करना है। बाकी आई होप आप लोगों को यहाँ से काफी हद तक क्लियरिटी मिलेगी। करना कुछ नहीं है, सिंपली ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर देना है। बस जहां पर मेरा रिमाइंडर आएगा, व्हाट आई, जब तक करने तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आया, उस पॉइंट पे जो डिवीजर मेरा होगा दैट इज माय आंसर, दैट इज माय HCF। ये तो 2 नंबर के बारे में बात है। आपको इसके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर 3 नंबर हो या 4 नंबर हो गए, उसमें भी बहुत इजी तरीका है। मान लो अगर आपके पास 4 नंबर हो गए, तो पहले शुरू के 2 नंबर्स का अलग HCF निकालो, बाद के 2 नंबर्स का अलग HCF निकालो, दोनों का जो भी HCF आएगा उन दोनों को साथ में लेके फिर से उनका HCF निकाल दो। मैं आपको 3 वाला केस करके दिखा देता हूँ। एक, जैसे कि मेरे पास 3 नंबर है और वही क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। वो करना क्या होगा, इन 3 नंबर्स का HCF निकालने के लिए पहले मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊंगा। मैं निकाल कॉमन फैक्टर मेथड की हेल्प से भी सकता हूं, मैं प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प से भी सकता हूं। यहाँ बस मेरा मोटिव है आपको ये मेथड सिखाना कि अगर आप चाहो तो आप 3 नंबर 4 नंबर के केस में भी ये वाला मेथड लगा सकते हो। तो फिर से छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, 1 जा जाएगा, दैट इज 9,
9 बचा। अब फिर अगर आप डिवाइड करोगे तो इट इज 9 4 जा 36, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जीरो रिमाइंडर। यानी मेरा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ गया, पर मेरे को सिर्फ इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं निकालना है, मेरे को इन तीनों नंबर का निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 9 का यूज करके, अब मैं 9 जो मेरा एचसीएफ आ गया है, मैं उसका जो एचसीएफ आया दैट इज 9, उसका और इसका, यानी बेसिकली अब 9 और 69 का क्या निकाल दूंगा, एचसीएफ निकाल दूंगा। ठीक है, समझ में आती है। फिर सुन लीजिए, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा उसके साथ तीसरे नंबर का एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकालेंगे इसमें, 9 7 जा 63, व्हाट इज द रिमाइंडर 6, and 6 1 जा 6, 3 and 3 2 जा सॉरी माइनस 6 उतरेगा यहाँ पे, और 3 2 जा 6, जीरो रिमाइंडर। तो मेरे इन दोनों नंबर्स का, तीनों नंबर्स का भी एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया इन तीनों नंबर्स का भी एचसीएफ, 3 इज द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। अगर आप ध्यान से भी देखोगे तो 3 के अलावा और कोई एचसीएफ आएगा नहीं। Am I clear to everybody? अगर ऐसा मन में आपको क्वेश्चन आ रहा है कि अगर 4 नंबर होंगे भैया तो क्या करेंगे, अगर 4 नंबर होते भी हैं इन केस, तब भी आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, बेसिकली बस यही, इन दोनों नंबर का एचसीएफ लो। मान चौथा नंबर 72 है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ लो, जो भी दोनों का इसका एचसीएफ 9 है, सपोज इसका एचसीएफ 3 आ गया। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ ले लो, और जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो इन चारों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा बाय दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबको समझ में आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कुछ नहीं है, काफी इजी है। एक बार और लास्ट बार एक स्पीड में देख लेते हैं, बस लास्ट टाइम। कुछ नहीं करना, जो छोटा नंबर है वो बाहर, बड़ा अंदर, और आई हैव टू डिवाइड इट। जो भी रिमाइंडर आएगा मैं उसको डिविजर बना दूंगा, और जो डिविजर था उसको डिविडेंट बना दूंगा, और फिर डिवाइड करूंगा। टिल देन, तब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक मैं डिवाइड करता रहूंगा। और जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम पे जो भी डिविजर होगा, जो भी डिविजर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एचसीएफ का हमारा बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब अगली क्लास में हम लोग एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग, अगर सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी टाइप की वीडियोस के लिए, और आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस हमेशा मिलती रहे। बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।